उसको थोड़ी भूख और प्यास लगती तो वह पलंग से उठकर कमरे से बाहर आता है। घर में देखता है तो काकी अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी, लेकिन काका कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है तो वह बाहर से बंद था। दरवाजा बाहर से बंद क्यों है? विनोद को थोड़ा ताज्जुब होता है, पर वह नज़रअंदाज कर देता है। क्या पता काका पास में कहीं गए होंगे, हम लोग सो रहे थे इसलिए बाहर से बंद कर दिया होगा। वह रसोई में जाकर पानी पीता है और कुछ खाने के लिए अलमारी खोलकर देखने लगता है। वहाँ उसे कुछ दवाइयाँ दिखती हैं। वो वही दवाइयाँ थी जो काका काकी उसे देते थे। विनोद दवाइयाँ उठाकर पढ़ने लगता है तो उसका दिमाग चकराने लगता है, क्योंकि उसको रासायनिक विज्ञान का ज्ञान था। तो वह देखते ही समझ जाता है कि यह दवाइयाँ तो बेहोशी की ही। वह सब दवाइयाँ दिमाग को कमज़ोर कर रही थी और उसको नशे में रखती थी ताकि उसको कुछ याद ना रहे। विनोद के मन में वैसे ही अपनी शख्सियत को लेकर हमेशा एक वहम सा रहता था, पर जब भी वह कुछ सोचता सब कुछ धुंधलाने सा लगता था। और काका के दवाई देने के बाद तो वह घंटों गहरी नींद में सो जाता था। वह अलमारी में और ढूंढता है तो उसको क्लोरोफॉर्म दिखती है, जिससे आदमी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। काकी के खांसने की आवाज़ सुनकर विनोद पहले तो छिप जाता है, फिर चुपके से काकी को बहुत थोड़ी सी दवाई सुंघा देता है ताकि उनको और काका को कोई शक ना हो। उसके बाद वह घर में छानबीन करने लगता है। ढूंढते हुए उसके हाथ में एक बैग आता है। वो उसे खोल कर देखने लगता है तो उसमें कुछ कागजात थे जिस पर विनोद की फ़ोटो लगी थी, पर जानकारी किसी शंकर के नाम पर थी। उसे अपनी एक फ़ोटो अलग से भी पड़ी दिखती है। बैग में उसे लैपटॉप वगैरह दिखते हैं। बैग देखकर उसके मुंह से निकलता है, मेरा मेरा बैग। अचानक से जैसे उसे कुछ याद आया। उसका बैग के अंदर एक बहुत छोटी गुप्त जेब में जाता है। जब वह हाथ बाहर निकलता है तो उसके हाथ में एक आधार कार्ड था जिस पर उसका फ़ोटो और उसका नाम लिखा था। विनोद की आंखें फटने लग जाती हैं और सर घूमने लग जाता है। वह समझ नहीं पाता कि वह कौन है, क्या चक्कर है। तभी उसको खिड़की से दूर से काका आते दिखते हैं। विनोद फटाफट से बैग जगह पर रख देता है और अपने कमरे में आकर पलंग पर सोने का नाटक करता है। काका अंदर आते हैं और काकी को उठाते हैं। क्या हुआ? उठ जाओ, आज कितना सो रही हो? काकी उठकर कहती है, पता नहीं क्यों सर भारी हो रहा है। काका गुस्सा करते हैं, कल जो ठूस के आइसक्रीम खाई थी ना, उसी का असर है। अब चलो मैं चाय बना देता हूँ। वह लड़का तो सो रहा है, शायद कल कस्बे में जलसे के बाद उसका काम कर देंगे। और फिर हम कहते कहते दोनों जोर जोर से हंसते हैं। विनोद वैसे ही लेटा रहता है। रात में दोनों के खाने में दवाई मिला देता है और अपनी दवाई मौका देकर जेब में रख लेता है। रात होने से पहले ही काका काकी गहरी नींद में सो जाते हैं। विनोद धीरे से घर से बाहर निकलता है। उसने कुछ पैसे भी चुरा लिए थे। वह सीधा थाने जाता है। पुलिस की मदद से कंप्यूटर पर आधार कार्ड से शंकर और अपने बारे में पूरी जानकारी निकलवाता है। इंस्पेक्टर विनोद को उस रात वहीं रुकने के लिए कहते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही वह सब काका काकी को घर जाकर पकड़ते हैं। थोड़ा डराने धमकाने से ही दोनों पति पत्नी सच बोलते हैं। हम दोनों ने पूरी जिंदगी ऐश काटी है, ना तो मेहनत से पैसा कमाया, ना ही जो मिला उसको संभाल के रखा। इस वक्त हमारे पास बहुत कम पैसे बचे थे। मेहनत हमारे मन की बात नहीं। इसी बात से परेशान थे कि आगे का खर्चा कैसे चलेगा कि हमारे घर के दरवाजे पर एक रात एक लड़का मदद मांगने आया। उसको रात बिताने के लिए जगह चाहिए थी। यहाँ पास में कोई होटल भी नहीं था। पहले तो हमने मना किया, फिर जब उसने हमें कुछ पैसे देने के लिए अपना बैग खोला तो उसमें लाखों रुपए देखकर हमारे मन में लालच आ गया। हमने उसको अपने घर में रख लिया और प्यार मोहब्बत दिखाकर सारी जानकारी ले ली कि वह बहुत अमीर लड़का अपनी करोड़ों की वसीयत किसी अनाथ आश्रम को दान कर संन्यास ले रहा है। हमने प्लान बनाया कि उसको मार देते हैं और सबको दिखा देंगे कि यह प्रॉपर्टी हमारे अ, भतीजे ने दी है। हमने उसे मार दिया और लाश नदी में बहा दी, लेकिन हमें नहीं पता था कि बिना लाश देखे कानूनी तौर पर हमें वसीयत नहीं मिलेगी। इसलिए जब यह विनोद हमारे घर आया तो इसकी कदकाठी उस लड़के शंकर जैसी थी।
हमने विनोद को सारी दुनिया के सामने शंकर कहकर मिलाया, क्योंकि किसी ने भी शंकर को नहीं देखा था। हमने उसे घर के अंदर ही रखा था। हमारी यही मतलब था कि हम इसे मार देंगे और इसको शंकर दिखाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। विनोद कहता है, इसलिए मेरी फोटो कागजात पर लगाई, सबको मिलवाया ताकि सब मुझे शंकर समझे और दवाई देते ताकि मैं पूरी तरीके से याददाश्त भूल जाऊं और एक दिन बेहोशी में मर जाऊं। पुलिस कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पहले एक संत आदमी का खून करा, अब इसको मारने चले थे। तुम्हें क्या लगता है कानूनी कार्रवाई होती तो तुम पकड़े नहीं जाते? तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए। चलो। पुलिस उन दोनों को ले जाती है। विनोद वहीं खड़ा सोचता है, वह एक सर्द रात कितनी अनोखी रात साबित हुई मेरे लिए। ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।